Hello all students, how are you all? So welcome to सागर बंसल एजुकेशनल ग्रुप जिज्ञासा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं मैथ्स 10th क्लास का चैप्टर मैथ्स का दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस राइट स्टूडेंट। तो इस वीडियो के थ्रू पहले आपको सारा बेसिक मिलेगा यानी फॉर्मूलेज, आइडेंटिटीज और कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद हम अपना एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद एडिशनल एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे हम लोग असाइनमेंट्स के साथ डिफरेंट बुक से। सो पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर हम एडिशनल्स करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे जुड़ जाइए हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के लिए। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आपके फॉर्मूलेस के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। So students, looking on the board, you have to see that is the quadratic equation. What is quadratic equation? Any equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 is called standard quadratic equation. बच्चों एक नंबर में लिखने के लिए आ जाता है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जहाँ पे a, b और c ये आपके कांस्टेंट्स होते हैं और x आपका वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। इक्वेशन क्वाड्रेटिक है क्यों? इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक है क्योंकि उसकी डिग्री 2 है। अब डिग्री 2 का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यानी कि ये देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 2, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपका a 0 नहीं हो सकता स्टूडेंट। अगर आपका a 0 हो जाएगा तो इक्वेशन आपकी लीनियर बन जाएगी, यानी अब डिग्री इसकी 1 हो जाएगी अगर ये आपका 0 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? लीनियर। सही बच्चों को समझ में आ गया? बोलो, इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे चलें। ठीक है, आगे चलिए। Now student, in the quadratic equation b और c which are constant may or may not be 0। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में आपका b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, पर a 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका b 0 हो जाता है कभी तो इक्वेशन आपकी जो थी ax स्क्वायर प्लस b प्लस c bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसमें अगर आपका b 0 हो जाता है स्टूडेंट तो आपकी इक्वेशन बन जाती है ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, b आपका 0 हो गया यानी bx आपका 0 हो गया, तो इक्वेशन बन जाती है आपकी ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। नाउ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टूडेंट क्या बोला जाता है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए? अगर पेपर में लिखने के लिए आता है व्हाट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप बताएंगे ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 इन विच द टर्म b इज 0। सो bx इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आगे चले। चलिए चलते हैं। Now student, as you see on the board, how to solve any quadratic equation। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टूडेंट, रूट्स का क्या मतलब होता है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। रूट्स का क्या मतलब होता है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि आपको x, y, z कुछ भी दे रखा हो दैट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो आप रूट्स कैसे निकालेंगे या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, किसी वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपके पास 3 मेथड होते हैं स्टूडेंट, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो ये आपके 3 मेथड होते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, पेपर में कुछ भी आ सकता है। तो ये 3 मेथड होते हैं आपको रूट्स फाइंड आउट करने के। आपसे रूट भी बोला जा सकता है, आपको सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोला जा सकता है और वैल्यू ऑफ वेरिएबल भी बोला जाता है। वेरिएबल कौन से होते हैं? जो आपके अल्फाबेटिक टर्म्स होती हैं जैसे a b c d x y z, और उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कहलाई जाती है। ठीक है, तो बारी बारी से हम ये 3 मेथड समझेंगे। ये वाले जो आपके 2 मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड,
ये बच्चों दोनों मेथड हम तब समझेंगे जब आपके क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में, राइट, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं सीधे। और ये आपका जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है, इसमें आपका फॉर्मूला होता है, नेचर ऑफ रूट्स होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको समझाता हूँ अपने बेसिक्स में, क्योंकि ये फॉर्मूलेज में आते हैं, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड का फॉर्मूला समझाया जाएगा अभी, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो आप समझिए और कॉपी में नोट डाउन कीजिए। Now student, as you see on the board, how to find the what solution of any quadratic equation by discriminant method, right? How to find the roots of the quadratic equation by discriminant method हम लोग इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या है आपका? स्टेप 1 है आपका स्टूडेंट्स, फर्स्ट फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है आपका? b² - 4ac, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? b² - 4ac, जहां पे ये b, a और c आपकी कांस्टेंट टर्म होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और a, b, c की वैल्यू आप साइन के साथ रखेंगे। अगर आपको इक्वेशन में नेगेटिव दे रखे तो नेगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव रखे तो पॉजिटिव रखेंगे, और जीरो है तो जीरो पुट करेंगे, a जीरो नहीं हो सकता। उसके बाद स्टेप 2 है नेचर ऑफ रूट। आपको नेचर ऑफ रूट बताने होते हैं स्टूडेंट, या तो d की वैल्यू पॉजिटिव आएगी यानी ग्रेटर देन 0, तो उस केस में जो आपकी x की दो वैल्यूज आएंगी, यानी कि वेरिएबल की दो वैल्यूज आएंगी, वो दोनों की दोनों अलग अलग होंगी और रियल होंगी। अगर आपकी d की वैल्यू लेस देन 0 आती है यानी कि नेगेटिव, तो उस केस में आप रूट से नहीं निकाल सकते, पॉसिबल नहीं होता। हम क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे क्यों पॉसिबल नहीं होता। तो d की वैल्यू वहां पे अगर आपकी लेस देन 0 आती है तो उस केस में रूट्स आपके पॉसिबल नहीं होते हैं। अगर d की वैल्यू आपकी इक्वल टू 0 आती है तो वहां पे आपके दोनों रूट्स इक्वल आते हैं बच्चों। कैसे आते हैं दोनों रूट्स? इक्वल, यानी x की दोनों वैल्यू तो आपकी इक्वल आएंगी उस केस में। समझ में आता है सभी बच्चों को? तो आपके सॉल्यूशन कब होगा? आपका सॉल्यूशन तब पॉसिबल है या तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए या d की वैल्यू इक्वल टू 0 आए, तो आप वेरिएबल की वैल्यू यानी कि आप रूट्स निकाल सकते हो। और आप रूट नहीं निकाल सकते कब? जब d की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट मेथड में स्टूडेंट हम लोग चेक कर लेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, लेस देन 0 आती है, इक्वल टू 0 आती है। रूट्स कब पॉसिबल है निकालने? या तो ग्रेटर देन 0 आए या इक्वल टू 0 आए। बोलो सभी बच्चे समझ गए? बोलो यस और नो। यस, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए और आगे चलिए। नाउ स्टूडेंट्स, इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब d आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी आपके रूट्स पॉसिबल हैं। और जब d आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, रूट्स आपके पॉसिबल हैं। तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। ये d वही है जो आपने पिछले टर्म में d निकाला था, और -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। a और b आपके कांस्टेंट टर्म है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, और d आपका डिस्क्रिमिनेंट है। सपोज करो d की वैल्यू आपकी 0 आ जाती है। क्या आ जाती है? इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d की वैल्यू आपकी 0 आ जाती है तो रूट्स आपके सिर्फ क्या बचेंगे? माइनस के b अपॉन 2a, ठीक है। तो रूट्स क्या बचेंगे आपके? माइनस की b अपॉन 2a, यानी कि दोनों की वैल्यू आपकी माइनस की b अपॉन 2a ही रहेगी। यानी उस केस में रूट्स आपके क्या रहेंगे? रियल एंड इक्वल। कब? जब d इक्वल टू 0 आएगा। d इक्वल टू 0 का मतलब ये टर्म आपकी खत्म हो जाएगी, सिर्फ माइनस का b अपॉन 2a बचेगा, और x की यानी रूट्स की वैल्यू दोनों के दोनों आपकी इक्वल आ जाएंगी। तो व्हेन d इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, समझ गए बच्चों सभी लोग? बोलो हाँ या ना। ठीक है, आगे चलिए। ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये आप चैप्टर पॉलिनोमियल से भी जानते हैं, सम ऑफ रूट्स, यानी कि जो x की दो वैल्यूज आती है, आप एक को अल्फा लेट कर लेते थे, आप एक को बीटा लेट कर लेते थे। तो अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी अपॉन ए। ये आपने अपने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ लिया है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ भी गिवन है, तो मैंने आपको बता दिया है कि सम ऑफ रूट होता है आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है आपका अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सभी बच्चे ध्यान
जानते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर से, आप लोग यहाँ भी याद रखेंगे इस चीज़ को, राइट स्टूडेंट। तो ये आपके सारे कॉन्सेप्ट थे स्टूडेंट किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के। आप लोग इन कॉन्सेप्ट्स को स्टूडेंट याद रखेंगे। जैसे ही हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट ऑन बोर्ड में, आप सभी बच्चों को इन कॉन्सेप्ट को आना चाहिए, तभी आप अच्छे से चैप्टर को स्टार्ट कर पाएंगे और मेरे साथ पढ़ पाएंगे, राइट स्टूडेंट। सो आप लोग इस वीडियो के थ्रू इस बेसिक को कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट ऑन बोर्ड भी जल्दी आपके पास अपडेट के लिए आ जाएगा, राइट। तो सब्सक्राइब कर देंगे चैनल, सभी बच्चे लाइक कर देंगे और सभी को भेज देंगे, ताकि सभी बच्चे इस चैप्टर को हमारे साथ यहीं से आज ही और अभी से स्टार्ट कर दे पढ़ना, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए बेनिफिट है ये, ठीक है। घर से पढ़िए, सेफ पढ़िए, अच्छा पढ़िए स्टूडेंट्स। अगर आप में जिज्ञासा है तो मुमकिन है सब कुछ, ठीक है। और मैं हूँ आपका मेंटर सागर बंसल, हमेशा आपके साथ, राइट। और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं किसमें, जिज्ञासा द सागर बंसल एजुकेशनल यूनिट और ग्रुप में, राइट। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए स्टूडेंट, अच्छा, सेफ, बेटर। और हाँ, फिर से वही बात कहूँगा कि अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो मुमकिन है सब कुछ, ठीक है। ऑल द बेस्ट।